नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो ये हमारा पांचवा फेस है। ये फेस रिक्वायरमेंट को उनके पूरे लाइफ स्पैन में मैनेज करने के बारे में है। इसका मेन गोल है रिक्वायरमेंट को उनके इंसेप्शन से लेकर रिटायरमेंट तक मैनेज करना। रिक्वायरमेंट कोई स्टैटिक चीज नहीं होती, वो इवॉल्व करती रहती है बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड्स, राइट, और बेस्ड ऑन द मार्केट नीड। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में नीड आएगी, सॉल्यूशन में चेंजेस आते रहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हम कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम में एआई बहुत ही पॉपुलर है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई चैटबॉट, जो मार्केट में काफी नया आया है, राइट। तो आज के टाइम में लोग अपने मोबाइल ऐप में एआई चैटबॉट को इंक्लूड कर रहे हैं, जो एक ह्यूमन की तरह कस्टमर सपोर्ट को प्रोवाइड करता रहे। इसकी की एक्टिविटीज में शामिल है रिक्वायरमेंट को ट्रेस करना, यानी कि उन्हें उनके सोर्स से, टेस्ट केसेस से और सॉल्यूशंस कंपोनेंट से लिंक करना। इसे हम देख सकते हैं कि एक रिक्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना, यानी कि उन्हें एक्यूरेट और करंट रखना, यानी कि हमेशा अपडेटेड रखना जब भी कोई चेंज आए तो। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करना। इसमें हम ये जानते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट पहले इंप्लीमेंट होनी चाहिए और कौन सी रिक्वायरमेंट बाद में। उनकी इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं। यहाँ हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि मॉस्को टेक्निक, टी शर्ट साइज टेक्निक, टू सेट द प्रायोरिटी ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें हमारे पास बिजनेस प्रोसेस के टाइम में प्रायोरिटी टेक्निक होती है, और उसके बारे में हम आगे और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट चेंजेस को एसेस करना, यानी कि अगर कोई भी चेंज रिक्वेस्ट आई है तो उसका इम्पैक्ट एनालाइज करना। इसके लिए हम इम्पैक्ट एनालिसिस या रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, ताकि हम ये डिफाइन कर सकें कि जो भी रिक्वायरमेंट चेंज है वो प्रोसेस में कहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट को अप्रूव करवाना। इसमें बिजनेस स्टेक होल्डर से फॉर्मल अप्रूवल लेते हैं, ताकि उस बेसिस पे हम रिक्वायरमेंट को डेवलप कर सकें। दोस्तों याद रखिए कि कभी भी आपका रिक्वायरमेंट साइकिल, जब भी आपने रिक्वायरमेंट फाइनलाइज कर ली, तो बिना अप्रूवल के या बिना साइन ऑफ के आपको कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि इट विल इम्पैक्ट द बिजनेस प्रोसेस। माइट भी जो भी आपका स्टेक होल्डर है जो डिसीजन ले रहा है, राइट, अगर इन बिटवीन उसकी कोई चेंजेस आ गई तो इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज द डेवलपमेंट, राइट, क्योंकि इन बिटवीन आपको फिर से चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो बेहतर है कि सबसे पहले आप साइन ऑफ लो क्लाइंट से, और उसके बाद ही आप अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करो, राइट। ये फेस डायरेक्टली कोर कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट्स और चेंज से जुड़ा है, क्योंकि आप यहाँ रिक्वायरमेंट को मैनेज करते हैं और उनमें होने वाले चेंजेस को हैंडल करते हैं। सिक्स्थ और आखिरी फेस है सॉल्यूशन इवोल्यूशन। ये फेस प्रोजेक्ट डिलीवरी के बाद भी चलता रहता है। इसका मेन गोल है इम्प्लीमेंट या डेवलप किए गए सॉल्यूशंस की परफॉर्मेंस को एसेस करना। इसमें हम ये समझते हैं कि क्या डेवलप्ड सॉल्यूशंस ने वो वैल्यू डिलीवर की जो स्टार्टिंग में प्रॉमिस की गई थी। इसके हमारे डिफरेंट की एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि सॉल्यूशंस परफॉर्मेंस को मेजर करना, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद मैट्रिक्स कलेक्ट करना। परफॉर्मेंस रिजल्ट को एनालाइज करना, यानी एक्चुअल रिजल्ट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर करना, जिससे हम ये समझते हैं, जिससे हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस लिमिटेशंस को एसेस करना। इसमें ये आइडेंटिफाई करने की सॉल्यूशंस में क्या कमियां हैं या किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन वैल्यू इंक्रीज करने के लिए एक्शन रिकमेंडेड करना, या एनहेंसमेंट या करेक्टिव मेजर्स को प्रपोज करना। ये फेस हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स, सॉल्यूशंस और वैल्यू से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, क्योंकि आप यहाँ कंफर्म करते हैं कि सॉल्यूशंस ने असली वैल्यू डिलीवर की है या नहीं, और इसमें हम फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशन भी देते हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बीए प्रोसेस फ्रेमवर्क एक रिजिड वाटरफॉल मॉडल नहीं है। फेसेस अक्सर ओवरलैप करते हैं और रिपीट होते हैं। आप
आप एलिस्ट्रेशंस के बाद एनालिसिस करोगे, बट हो सकता है एनालिसिस के दौरान कुछ नए क्वेश्चंस आए, जिसके लिए आपको फिर से एलिस्ट्रेशन करनी पड़ सकती है। एजाइल और इटरेटिव प्रोजेक्ट में ये प्रोसेस कांस्टेंट साइकिल में चलता रहता है। आप प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, इवेलुएट करते हो, और फीडबैक के बेसिस पे आप फिर से इसको प्लान करते हो और या उसमें फिर से कोई नया चेंजेस लेकर आते हो। कंटिन्यूअस फीडबैक और लर्निंग बीए प्रोसेस का कोर कॉन्सेप्ट है। आप हर स्टेज पर सीखते हो, अडॉप्ट करते हो और अपने रिक्वायरमेंट और सॉल्यूशंस को रिफाइन करते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक की है। आपको ही इस फ्रेमवर्क को प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट और मेथोलॉजी के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको बीए प्रोसेस का कौन सा फेज सबसे चैलेंजिंग लगता है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, एलिस्टेशन या रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आज हमने बिजनेस एनालिसिस प्रोसेस फ्रेमवर्क का एक हाई लेवल ओवरव्यू देखा। हमने समझा कि कैसे एक बीए एक प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में अलग अलग फेज में काम करता है, जैसे कि नीड असेसमेंट से लेकर के सॉल्यूशन इवोल्यूशन तक। ये फ्रेमवर्क आपको बीए के रोल के लिए एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रक्चर्ड बिजनेस एनालिसिस बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बीए को प्रैक्टिकल डेप्थ में तोड़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।